यहाँ पर हुआओ निकल चुका है सन मून इंपेरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी से, लेकिन उसने यहाँ पर एक सोल टूल को कैसे बनाते हैं उसको ट्रेड करने के लिए सन मून इंपेरियल एम्पायर से मांग लिए उनके आधे रिसोर्सेज। पूरे एम्पायर के जो होते हैं वो आधे रिसोर्सेज उसने मांग लिए हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा प्रीशियस मेटल्स होते हैं जो कि उनके काम आएंगे तैंग सेक के और शेक एकेडमी के हाई लेवल के सोल टूल्स बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर हुआओ को पता थी कि जिंग होंगचैन इतनी आसानी से तो नहीं मानने वाला है, भले उसने उसको ये सारी चीजें दे दी हैं, लेकिन यहाँ पर जिंग होंगचैन उसके बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ने वाला है जिससे कि वो सारी चीजों को वापस ले सके, क्योंकि एग्रीमेंट तो वैसे भी खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर वो भेजता है लॉर्ड जियाओ को, और भी काफी ज्यादा बंदे होते हैं, उनमें से एक बंदा तो लेवल 99 का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर होता है, जो कि लॉर्ड जियाओ है हम लोगों के, जो कि एक लेवल 99 के ग्रैंड सोल लैंड मास्टर थे, उनका फ्रेंड था। लेकिन यहाँ पर एल्डर मूव से भी ज्यादा पावर को प्रोसेस करते थे, लेकिन वो अभी यहाँ पर मर चुके हैं। इसलिए यहाँ पर लॉर्ड जियाओ है वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इतना पावरफुल बंदा था ही नहीं। अगर इस टाइम पर लॉर्ड जियाओ कर देते हैं पूरी शेक एकेडमी के ऊपर हमला, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक लेवल 98 का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है जो कि लॉर्ड स्वान, जो कि उसको नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उनको कोई डर था ही नहीं। और यहाँ पर जिंग होंगचैन है, उन्होंने पास में लॉर्ड जियाओ की कभी हेल्प करी होगी, इसलिए यहाँ पर उनको उस फेवर को चुकाने के लिए हुआओ को कैप्चर करना था। तो हुआओ को भी ये बात पता थी कि यहाँ पर जो 2 ईयर का एक्सचेंज था सन मून इंपेरियल सोल इंजीनियर एकेडमी में, वो खत्म हो चुका है। और उसके बाद ही पता थी यहाँ पर जिंग होंगचैन है जो कि एकेडमी का हॉल मास्टर है, वो उसको मारने के लिए जरूर आएगा, इससे कि वैल्यूएबल मटेरियल्स को ले सके। जिंग होंगचैन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली मान जाता है हुआओ की हाई डिमांड्स को लेकर प्रीशियस मेटल्स के लिए, जिसकी वजह से हुआओ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्पिशन बढ़ जाता है। जिस टाइम पे वो शेक एकेडमी वापस आ रहा था, जो डीन होते हैं जो कि यान जाओज है और जियान लाइनर थी, वो यहाँ पर इम्प्रेस हो जाते हैं हुआओ की वजह से, जो उनको समझ में आ रहा था कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा तगड़ी वाली वैल्यू को लाने वाला है। यान जाओज होते हैं, जो जियान लाइनर होती है, वो एक्नॉलेज करते हैं कि यहाँ पर जिंग होंगचैन जो पक्का उनके पीछे जरूर आएगा, और वो एग्री कर जाते हैं कि जो हुआओ का प्लान है, जिसमें कि ये बात शामिल थी कि उनको स्प्लिट होना होगा, जिससे कि यहाँ पर अपनी मोबिलिटी को बढ़ा सकें और रिस्क को कम कर सकें। यान साउथ प्रेस करते हैं हुआओ को, उसने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा है शेक एकेडमी के लिए, और उसको बताते हैं कि यहाँ पर उसको जो प्रेस्टिजियस सी गॉड पैवेलियन होता है, वहाँ पर एक सीट ग्रांट कर दी गई है, जिसकी वजह से वो यंगेस्ट मेंबर बन गया पूरी हिस्ट्री में। ये एक बहुत ज्यादा ऑनरेबल चीज थी हुआओ के लिए, जिसकी वजह से हुआओ को जो स्टेटस होता है वो एकेडमी में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला था। अभी प्लान ये था कि यहाँ पर उनको जल्दी से जल्दी शेक एकेडमी में वापस पहुँचना है, और जो जिंग होंगचैन के अटैक्स होते हैं उनको भी डिसॉल्व करना है। जो हुआओ वो अभी सिर्फ 17 ईयर्स का था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि यहाँ पर उसको प्रेस्टीजियस गॉड पैवेलियन में एंट्री मिल चुकी है, जो कि उसको मिली थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा था शेक एकेडमी में, जिसकी जो क्रिएशन थी 1376 सोल टूल की ब्लूप्रिंट की, उसकी वजह से उस सोल टूल डिपार्टमेंट होता है बहुत ज्यादा एडवांस करने वाला था, और उसको यहाँ पर एक प्लेस मिलने वाली थी एकेडमी की हिस्ट्री में। जिस टाइम पर वो वापस आता है शेक एकेडमी में डीन यान जाओश और जियान लाइनर के साथ में, उनको समझ में आता है कि यहाँ पर उन्होंने जैसा सोचा था वैसे ही होने वाला है। अभी पूरा आसमान काला पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा बड़ा एक क्लाउड रहता है जो कि टाइगर के हेड के शेप में था, वो यहाँ पर आ जाता है और वो अपने आप को रिवील करता है ज़ैंग पैंग के रूप में। वो था एक बहुत ज़्यादा बड़ा अपोनेंट यान साउजे के पास्ट का। जो जियान लाइनर होती है वो यहाँ पर अपना रूप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है एक वेलकायरे के फॉर्म में, और यहाँ पर बैटल के लिए प्रिपेयर्ड हो जाती है। उसका पावरफुल ऑरा होता है, जो 5 सोल रिंग्स होती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली स्ट्रेंथ निकल रही थी, जो टेंशन थी वो एस्केलेट हो जाती है। जिस टाइम पर जो ज़ैंग पैंग है उनको टॉन्ट करता है, और यहाँ पर जो जियान लाइनर की लॉयल्टी होती है यान साउजे के लिए उसको क्वेश्चन करता है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों की लव स्टोरी भी बहुत ज़्यादा कमाल की है, जो कि हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला क्लैश होता है, जिसमें कि 2 पावरफुल सोल मास्टर्स होते हैं। जियान लाइनर, जिसको वेलकायरे बोला जाता है, वो ज़ैंग पैंग से जाकर टकराती है, जो कि था एक स्कॉर्पियन टाइगर डालू है। जियान लाइनर के पास था एक क्लास 8 का सोल टूल स्पाइक थी, जो कि इन्फ्यूज थी एक यूनिक ग्रीन फ्लेम के साथ में ड्रैगन मार्शल सोल के, जिससे कि निकल रही थी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव एनर्जी, जो कि जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसको वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट कर रही थी। यहाँ पर जिस भी चीज़ को वो टच करती है यहाँ पर वो चीज़ पूरी तरीके से ऐश में बदल जाती है। उसके जो एजल्ट्स होते हैं उसकी वजह से ज़ैंग पैंग पीछे की तरफ धकेल जाता है, जिसकी वजह से ज़ैंग पैंग अपना ट्रू फॉर्म दिखा देता है। वो अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है एक मैसिव ब्लैक टाइगर में। ज़ैंग पैंग यहाँ पर समन करता है काले कलर के क्लाउड को, जो कि स्पेक्ट्रल सोल बीस्ट को रिलीज कर रहा था, इससे कि वो जियान लाइनर को मार सके। यहाँ पर बैटल और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होती जाती है। जिस टाइम पर जो हुआओ है वो यहाँ पर देख रहा होता है हैरानी से भरी हुई नजरों से। उसको यहाँ पर समझ में आता है कि जो न्यूनसेस होती है हाई लेवल के सोल मास्टर कॉम्बैट में वो बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। इस टाइम पर जो यूएन साउस है वो एक्सप्लेन करता है
कि यहाँ पर जो ईशान लैनर की म्यूटेंट मार्शल सोल है और जो फॉर्मिडेबल चैलेंज है जो कि यहाँ पर हाफ इविल सोल मास्टर जैसे कि ज़ांग पेंग प्रोसेस करता है, वो दोनों के दोनों कितनी टेरिफाइंग चीज़ है। इसलिए यहाँ पर उन लोगों को देखने के लिए मिल रहे थे यहाँ तगड़े वाले क्लैश। अभी इस इंटेंस सीन में जो ज़ांग पेंग होता है वो अनलीश कर देता है अपने टाइगर मार्शल सोल ट्रू बॉडी को, जो कि समन करती है एक बीस्ट सोल को जो कि उसने एब्जॉर्ब करा था और कल्टीवेट करा था बहुत ज़्यादा सालों में। ये जो 20 सोल्स होती हैं वो हिस्सा होती हैं उसकी पावरफुल 8th सोल स्किल का, जो कि थी 12 बीस्ट एनबॉयज, जिसकी वजह से ज़्यादा पूरी तरीके से घिर जाती है। उसके लिए यहाँ पर मूव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यान साउज़े उस बैटल को देख रहा होता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक और मिस्टीरियस फिगर आने वाला है जो कि थे लॉर्ड ज़ियाओ, जिनका पूरा नाम है लॉर्ड ज़ियाओ याओ, जो कि थे ड्रैगन एम्परर डालुओ और वो एक क्लोज फ्रेंड थे एल्डर मू के। लॉन्ग ज़ियाओ जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे एल्डर मू की और रिग्रेट कर रहे थे कि यहाँ पर एल्डर मू जा चुके हैं इस दुनिया से। उनकी मजबूरी थी कि यहाँ पर यान साउज़ो के अगेंस्ट में जाएं क्योंकि यहाँ पर एक डेप्थ थी जो उनको चुकानी थी। वो प्रपोज करते हैं डील। वो कहते हैं कि अगर यान साउज़े उनकी 3 अटैक को झेल लेता है और हुआ की रिंग को सरेंडर कर देते हैं तो वो यहाँ से सेफली जा सकते हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं वही माइक और हेडफोन जिसको हम यूज करते हैं, असल में हमारा एक हेडफोन ही है जिसका माइक इतना ज्यादा अच्छा है कि हमें यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल माइक की जरूरत नहीं पड़ती है और इसकी साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और ये हेडफोन ने खरीदा तो 1000 रुपीज के अंडर में और ये बढ़िया चल रहा है। तो अगर आप लोग ये वाला हेडफोन खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे सीधे आप लोग अमेजोन की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, जो कि ऑफकोर्स आप लोगों को पता है कि बहुत ज्यादा सिक्योर है और अच्छी है। तो वहां से आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन एक लड़की को तो यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, जो कि होगी यहाँ पर ज़ियान लाइनर। जो हुआ होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो आगे की तरफ आता है और डिक्लेयर कर देता है कि जो लॉर्ड ज़ियाओ है वो एल्डर मू के नाम को लेने के लायक भी नहीं है। वो यहाँ पर कसम खाता है कि वो अपनी सोल रिंग को किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करेगा। जो सीन है वो दिखा रहा था हम लोगों को यहाँ पर इंटेंस जो पावर है और जो इमोशंस होते हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से टकरा रहे थे। अब यहाँ पर हुआ यान साउज़े और जो ज़ान लाइनर का फेस होता है वो बिल्कुल पीला पड़ गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला लेवल 99 का ग्रैंड सोल लैंड मास्टर आ चुका था। अभी यहाँ पर लॉन्ग ज़ियाओ की बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली स्ट्रेंथ थी और उनकी जो हिस्ट्री थी वो इतनी ज़्यादा तगड़ी थी कि यहाँ पर एल्डर मू को कहीं ना कहीं वो टक्कर दे देती है। अभी यहाँ पर लॉर्ड ज़ियाओ हुआ को डायरेक्टली इंजन नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये बात पता थी कि वो एल्डर मू का डिसाइपल है और यहाँ पर उनकी एज में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है उनकी एज के आगे, इसलिए वो थोड़ा सा होल्ड बैक करता है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है बोल्डली चैलेंज कर देता है लॉर्ड ज़ियाओ याओ को। इस बैटल में वो टाइट्स को बदल सकता है जो कि हो रही है स्कॉर्पियन टाइगर डालू और ज़ान लाइनर के बीच में, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अभी यहाँ पर लॉर्ड ज़ियाओ एग्री कर जाते हैं। हुआ यहाँ पर चैंट करना शुरू करता है, बहुत सारी लाइट एनर्जी को ड्रॉ करता है सूरज से जो कि मर्ज हो जाती है स्प्लिट के साथ में गॉड इलेक्ट्रोलस की। तो कहीं ना कहीं अभी भी गॉड इलेक्ट्रोलस उसकी हेल्प करने में लगे हुए हैं, भले ही वो यहाँ से जा चुके हैं। ये जो पावरफुल लाइट होती है वो ज़ैंग पेंग के कंट्रोल को तोड़ देती है उस समन बीस्ट के ऊपर जो कि उसने बुलाया था और यहाँ से वो भागना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर ज़ैन लैनर उसको जाने ही देती है, वो भी एक बहुत तगड़ा वाला अटैक कर देती है। इसकी वजह से ज़ैंग पेंग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़ैंग पेंग ऐसे जैसे करके निकल जाता है। लेकिन जो बैटल का मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। लॉर्ड ज़ियाओ बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो चुके थे हुआ की बोल्डनेस से और एबिलिटीज से। वो देखते हैं जिस टाइम पर जो यंग सोल मास्टर है वो यहाँ पर यान साउज़े की साइड पर चला जाता है और उसने अपने चैलेंज को सक्सेसफुली पूरा कर दिया था। जो हुआ था वो फेस करता है स्कॉर्पियन टाइगर डालुओ को, जो कि यहाँ पर अनलीश करता है एक प्यूरिफाइंग फोर्स को। वो एक ऐसी पावर थी जो कि किसी भी 20 सोल के अंदर फियर ला सकती है। यहाँ पर ज़ैंग पेंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो यहाँ से भाग गया था लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए वो वापस आ जाता है हुआ को मारने के लिए। लेकिन जो हुआ की पावर होती है सिर्फ यहाँ पर वो किंग लेवल पर था, लेकिन फिर भी उसके सामने इफेक्टिव थी। यहाँ पर ज़ैंग पेंग अपनी हार को मान ही लेता है। जो ड्रैगन एम्परर डालुओ होते हैं जो कि थे लॉर्ड ज़ियाओ वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में आते हैं हुआ की एबिलिटी को देखकर। वो कहते हैं वाह बेटा वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। और वो कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ पर मेरे ऊपर हमला करो और मैं सिर्फ सोल किंग की लेवल का ही इस्तेमाल करूंगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। वो प्रिपेयर हो जाता है इस चैलेंज के लिए। वो यहाँ पर स्पिरिचुअल और सोल को फ्यूज करने लगता है और यहाँ पर एक गोल्डन ऑरा बना लेता है, जिसकी वजह से जितनी भी सराउंडिंग डाउलुआस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग का जो हुआ है वो भी यहाँ पर इंप्रेस करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता जा रहा है, बिल्कुल ज़ियाओ की तरह। लेकिन वो बात अलग है कि एक लड़की के ऊपर टिका रहेगा, लेकिन वो बात भी अलग है कि एक लड़की इतनी ज़्यादा बड़ी वाली होगी ना कि उसको इतनी बुरी तरीके से फंसाएगी कि इसका पूरा मुंह तो आ जाएगा टैंग सैन और टैंग वूटेंग के सामने। अभी जिस टाइम पर यहाँ पे हुआ स्ट्राइक करता है अपने पंच से, जिसमें की पावर थी सोवरेन डिसेंट की, एक टेक्निक थी जो कि उसने अपने
टीचर एल्डर मूव से पोसेस करी थी वो कोलाइड हो जाती है लॉर्ड ज़ियाओ के पाम के साथ में। अब यहाँ पर अटैक की इंटेंसिटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली थी, लेकिन यहाँ पर जो लॉर्ड ज़ियाओ हैं वो यहाँ पर अनमूव्ड रहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंप्रेस जरूर हुए थे हुआओ की एबिलिटीज से। वो एक्नॉलेज करते हैं कि यस तुम एल्डर मूव के डिसाइपल बनने के लायक हो। ये जो एनकाउंटर था वो दिखा रहा था कि जो हुआओ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है वो रिस्पेक्ट के लायक है। एक लेवल 99 के ग्रैंड सोल मास्टर के लिए भी जो लॉन्ग ज़ियाओ है वो इंप्रेस हो जाते हैं हुआओ की एबिलिटीज से। वो एक्नॉलेज करते हैं कि तुम्हारे अंदर तो सही में किंग वाली पावर है, तुम सच में यहाँ पर सोवरेन को डिसर्न कर सकते हो। स्पिरिचुअल पावर इतनी तगड़ी वाली है और स्पिरिट भी तुम्हारी बहुत तगड़ी वाली है। अभी यहाँ पर जो ड्रैगन गॉड डाडू एल्डर मूव होते हैं उनको भी तुम सरपास कर जाते हो अगर सेम एज की बात करी जाए। हुआओ यहाँ पर हार मानने के तैयार ही था। वो कहता है मैं तुम्हारा चैलेंज जरूर पूरा करके रहूंगा, तुम इंप्रेस हो गए हो लेकिन वो मेरा काम नहीं है, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। यहाँ पर अपने सेकंड अटैक को अनलीश करता है जिसमें कि वो अल्टीमेट आइस को इस्तेमाल करता है एक चिलिंग टॉर्नेडो बनाने के लिए। उसका जो फाइनल स्ट्राइक होती है जो कि टैंक सेट के टेक्निक्स के साथ मिली हुई थी और जो अनपैरेलल्ड चिल होती है उसके साथ, उसकी वजह से वो लॉर्ड ज़ियाओ है उसको आखिर में जाकर अपनी रैंक 50 की सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को डिफेंड करना ही पड़ता है और यहाँ पर वो मूव कर ही देता है। यहाँ पर उसकी विक्ट्री हो चुकी थी लेकिन जो हुआ तो बहुत ज्यादा इंजर्ड था। अब यहाँ पर हीरो बनने के चक्कर में वो 0 बन चुका था और यहाँ पर कोलैप्स होने वाला था। लेकिन जो एल्डर ज़ुआन है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और बाकी के शेक अकेडमी के बंदे भी आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। जो लॉर्ड ज़ियाओ है वो एक्नॉलेज करते हैं उसकी लॉस को और वो कहते हैं ठीक है मैं हार गया, और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो सेफली। वो यहाँ पर रिग्रेट करते हैं कि यहाँ पर हुआ को उन्होंने पहले क्यों नहीं ढूंढा, तो वो उसको अपना डिसेबल बना लेते। यहाँ पर ग्रुप जाने लगता है शेक अकेडमी की तरफ। जो एल्डर ज़ुआन होते हैं बहुत ज्यादा कंसर्न थे क्योंकि यहाँ पर उन्होंने देख लिया था लॉर्ड ज़ियाओ को बहुत टाइम बाद, और वो हुआ उसे कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करा है ना उसके लिए यहाँ पर तुम्हें जितनी भी शेक अकेडमी की लड़की है बहुत ज्यादा प्यार करने वाली है, लेकिन तुम अपना मन भटकाना नहीं, तुम्हें सिर्फ एक पर ही टिके रहना है। चलो वापस चलते हैं, तुम्हें दी जाएगी बहुत ज्यादा हाई पोजीशन और प्लीज तुम बिल्कुल भी घमंडी मत बनना वरना तुम्हारे हड्डियां तोड़ दी जाएंगी। वो चला जाता है शेक अकेडमी में वापस और बन जाता है वहाँ का हीरो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।